Division Pteridophyta. In division Pteridophyta, we have studied this silent feature of the plant. Now alternation of generation, once again I am going to revise here. This is a sporophytic plant. Green leaves appear like feathers. तो इस तरह से ये स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है. हायर प्लांट है, ग्रोज अप टू फ्यू सेंटीमीटर. अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट, उसमें दो जनरेशन्स होते हैं, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक. यहाँ पे स्पोरोफाइटिक प्लांट जो है ये डोमिनेंट प्लांट है, मतलब इसको हम कहेंगे डोमिनेंट जनरेशन. स्पोरोफाइटिक प्लांट हमेशा डिप्लॉयड होता है. ओके, दिस इज अ डिप्लॉयड प्लांट, मतलब ईच एंड एवरी सेल हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो उसको इस तरह से डिप्लॉयड का हम से सिंबल दिखाते हैं. अब ये स्पोरोफाइटिक प्लांट है. दिस आर द पिन्ना, ये लीफ के जैसे, पत्तों के जैसे दिखाई देते. अब ये लीव्स के बिहाइंड में इस तरह से सोरस होते हैं, एंड दिस सोरस प्रोड्यूसेस स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग स्पोर्स. तो स्पोरोफाइट लीफ में प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन स्पोर्स. तो आफ्टर मियोसिस जब होता है, मियोटिकली सेल डिवाइड होते हैं, वन सेल गोइंग टू प्रोड्यूस 4 न्यू हैप्लॉइड सेल. तो इसी तरह से हर एक स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेंगी और वो डिप्लॉइड से हो जाएंगे हैप्लॉइड. अब ये स्पोर कैसे दिखाई देता है? इस तरह से. दिस इज यूनिसेल्युलर, हैप्लॉइड, सिंगल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, माइन्यूट, माइक्रोस्कोपिक, वी कैनॉट सी देम विद द वन नेकेड आइज. वो एयर में दे आर डिस्पर्स्ड, दे आर वेरी माइन्यूट एंड माइक्रोस्कोपिक. तो इस तरह से स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स हैं. अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स है दे गेट डिस्पर्स्ड हियर एंड देयर, और जब उनको सुटेबल सबस्ट्रेटम सॉइल मिलेगी तो वो स्पोर जो है उस सॉइल में जर्मिनेट होंगे. मतलब जैसे सीड जर्मिनेट ऑन द लैंड, वैसे ही दे स्पोर विद जर्मिनेट. और जर्मिनेट होने के बाद वो दूसरा जनरेशन प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, वो है गैमेटोफाइटिक प्लांट. अब ये स्पोर हैप्लॉइड है तो वो जर्मिनेट होने के बाद जो प्लांट होगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा. तो गैमेटोफाइटिक प्लांट इज अ हैप्लॉइड प्लांट. द गैमेटोफाइटिक प्लांट विल ग्रो एंड इट विल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट. मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट. ओके, नाउ देयर विल बी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड आफ्टर फ्यूजन हैप्लॉइड मेल गैमेट, haploid female gamete. After their fusion they will produce diploid zygote, and this diploid zygote will grow, forms embryo, and it will finally develop into sporophytic plant. So this is called as alternation of generation, means 2 generation comes alternately after one another. तो यहाँ पे आप देख सकते हो this, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे, ये है हैप्लॉइड जनरेशन, मतलब गैमेटोफाइट, और ये जो ऊपर है दिस इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. यहाँ पे सारे ही स्टेजेस डिप्लॉइड है, जाइगोट, स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, डिप्लॉइड. और यहाँ से नीचे गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, स्पोर हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड. तो ये हैप्लॉइड जनरेशन, डिप्लॉइड जनरेशन. दिस इज स्पोरोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट, एंड दिस कम्स वन आफ्टर अनदर. ये दोनों ही स्टेजेस जो है एक के बाद इस तरह से, इसीलिए इसको कहते हैं साइकिल, life cycle which comes alternately one after another. Okay, now तो ये हो गए, this is alternation of generation in reproductive. Next about the spores, a very unique feature about the spores. अब यहाँ पे spores जो है they are called as heterospores. Hetero means in these plants there are 2 types of spore produced. There are 2 different spore. Different means hetero. So 2 kinds of spore produce, 2 types of spore produce. The name of these spores are microspore, small, and megaspores. तो इस तरह से 2 टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर. ओके, सो 2 different types of spore, so called as heterosporous condition. The name of the spores are microspore and megaspore. Examples equisetum, lycopodium, fern मतलब नेफ्रोलिपिस. तो इस तरह से इसके एग्जाम्पल हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द टेरिडोफाइटा, एंड मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, एंड द कॉन्सेप्ट इज अपोगैमी एंड अपोस्पोरी. अब ये बहुत ही यूनिक फीचर है
और सिर्फ टेरिडोफाइटिक प्लांट में दिखाई देता है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस कॉन्सेप्ट। फर्स्ट अपोगैमी। ओके, अब ये याद कैसे रखना है, अपो मतलब एब्सेंट, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा कि स्पोरोफाइटिक प्लांट्स जो है, ओके, वो स्पोरोफाइटिक प्लांट्स एब्सेंट है, मतलब अपोगैमी, द गैमेट जो है वो गैमेट, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट प्रोड्यूस स्पोरोफाइटिक प्लांट आफ्टर फ्यूजन, तो वहाँ पे स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो एब्सेंट है। ओके, द मेल एंड फीमेल गैमेट directly grow into sporophyte, so one generation is absent here। उसके अपोजिट है अपोस्पोरी, स्पोरोफाइटिक जनरेशन एब्सेंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्पोरोफाइट, स्पोर विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस इनटू गैमेटोफाइट, तो यहाँ पे ये जनरेशन एब्सेंट होती। सो दिस इज व्हेन वन जनरेशन इज टोटली एब्सेंट, only one generation present, so that become apospory and apogamy. These are the very unique characters present only and only in pteridophyte, that is apogamy and apospory. So this is about pteridophytic plant. In next lecture we are going to study about the gymnospermic plants.